राजनीति के अपराधीकरण, नेताओं के करप्शन की लिस्ट गिनाकर चुनाव में गरज गरज कर भाषण तो दिए जाते हैं, लेकिन जब बात आती है दोषियों, दागियों को संसद विधानसभाओं में घुसने पर लाइफ टाइम बैन करो, तब सरकारें कुछ और स्टैंड लेती हैं। बीजेपी ने कांग्रेस के करप्शन को पहले भी खूब सुनाया, आज भी गिनाने का मौका छोड़ती नहीं। लेकिन दागी दोषियों के लिए जो स्टैंड 12 साल पहले मनमोहन सिंह की सरकार ने लिया था, वही स्टैंड 2025 में मोदी सरकार ने लिया है। दोषियों, दागियों से जितनी हमदर्दी मनमोहन सरकार ने दिखाई, उतनी ही मोदी सरकार भी दिखा रही है। बस राहुल गांधी थे जिन्होंने दागियों को बचाने का तूफानी स्टैंड भी लिया था और बाद में खुद भुक्तभोगी भी बने। 2016 में बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने 2016 में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाकर मांग की थी कि देश में सांसदों, विधायकों के खिलाफ आपराधिक केसेस जल्द खत्म किए जाएं। दोषी नेताओं के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाया जाए। 1951 के जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 और 9 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी। 10 फरवरी की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने केंद्र सरकार से पूछा था कि दोषी ठहराए गए सांसदों के लिए अयोग्यता अवधि को 6 साल तक सीमित करने के पीछे के क्या तर्क हैं। कोर्ट ने माना कि कानून तोड़ने वालों को सांसद बनने देना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में जवाब लेकर आई तो हंगामा मच गया। देश की राजनीति में खलबली मची हुई है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाकर दोषी नेताओं के चुनाव लड़ने पर लाइफ टाइम बैन का विरोध कर दिया। कहा कि दोषी होने पर 6 साल तक चुनाव लड़ने का बैन काफी है और इसे भी तय करने का अधिकार संसद का है, ना कि सुप्रीम कोर्ट का। याचिका में की जा रही मांग नए सिरे से कानून लिखने या संसद को कानून बनाने के निर्देश जैसा है। संविधान ने कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में नहीं आता। चुनाव लड़ने के कानून जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 8(1) के तहत व्यवस्था बनी है कि सांसद या विधायक की अयोग्यता दोषी साबित होने की तारीख से 6 साल या जेल से रिहाई की तारीख से अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। अप्रैल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी कि कम से कम 2 साल की सजा पाने वाले विधायकों और सांसदों को तत्काल संसद या सदनों से निष्कासित किया जाए। कोर्ट ने अपील करने की 3 महीने का पीरियड भी खत्म कर दिया। इसी कानून व्यवस्था के कारण मोदी सरनेम केस में दोषी साबित होने पर राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर स्टे लगा दिया, तब जाकर सदस्यता बहाल हो पाई थी। मोदी सरकार ने भी दागी नेताओं को राहत देने वाला स्टैंड लिया। 2013 में ऐसा ही स्टैंड मनमोहन सिंह की सरकार ने भी लिया था। पटना हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, जो व्यक्ति वोट डालने के काबिल नहीं, वो चुनाव भी नहीं लड़ सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मोहर लगा दी। चार्जशीट के आधार पर दागी नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया। तब यूपीए सरकार अध्यादेश लेकर आई, जिसे राहुल गांधी ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़कर बड़ा हंगामा किया था। इस केस में एक याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने कोर्ट में फैक्ट्स रखे कि मौजूदा लोकसभा के 544 सांसदों में से 225 के खिलाफ आपराधिक केस चल रहे हैं। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।